हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहला जो आपका पार्ट था क्या था, नाउन। नाउन को स्टार्ट कर चुके थे हम लोग और नाउन में भी पहला हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर नाउन को हमने स्टार्ट कर लिया था लेकिन उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ था। ठीक है, आज हम उसी को कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉपर नाउन को। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से इसमें देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, गुलिवर ट्रेवल्स इज या आर, मतलब यहां पर हमें इज या आर में से कोई एक वर्ड को रखना है। एक यहां पर रॉन्ग है, एक राइट है आपकी। ठीक है, उसके बाद स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग यंगस्टर्स। क्लियर। अब हमें यहां पर ये देखना है कि इज आएगा यहां पर या आर आएगा। अब आपको पता है ये बात, क्या पता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स ये क्या है, देखने में ये प्लूरल लग रहा है कि ठीक है, देखने में आपको ये प्लूरल लगेगा लेकिन ये आपकी एक बुक का नाम है। किसका? बुक का। शायद क्लास 7th में एक चैप्टर है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, उसी एक बुक का नाम है और जब बुक का नाम होता है तो उसे हम कैसे काउंट करते हैं? सिंगुलर की तरीके से, और उसमें हम वर्ब कौन सी फिलअप करते हैं? सिंगुलर वर्ब फिलअप करते हैं। इसलिए यहां पर आर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और इज हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से अरेबियन नाइट्स इज या आर अ कलेक्शन ऑफ एडवांटेज स्टोरीज। अब आपको यह भी पता है कि अरेबियन नाइट्स बहुत ही फेमस बुक है। अरेबियन नाइट्स बहुत ही आपकी फेमस बुक है और जब ये बुक का नाम है तो यहां पर भी आपका आर रॉन्ग हो जाएगा और इज आपका सही हो जाएगा। इसी टाइप से हमने कुछ एग्जांपल कल कर चुके थे। ठीक है, कल का ही हमने यहां पर रिवीजन करा दिया, हालांकि इन दो सेंटेंसेस से। क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको और देखनी है। क्या देखनी है? क्या देखनी है कि प्रॉपर नाउन से पहले, क्या प्रॉपर नाउन से पहले आपका कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि दा मोहन, आ मोहन। ठीक है, आएगा, वो हम बताएंगे किस सिचुएशंस में आएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में प्रॉपर नाउन से पहले कोई ए एन दा का यूज नहीं किया जाएगा। यहां से आपकी काफी एरर बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप नोट बना के लिख भी लेना। प्रॉपर नाउन और इससे पहले आपका कभी ना तो ए आएगा, ना एन आएगा और ना ही द आएगा। ऐसा नहीं द मदर फादर। क्लियर। अब वो सिचुएशंस अलग होगी, कब आएगा आपका वो हम बताएंगे कि आगे कब आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल केस में आपका प्रॉपर नाउन से पहले ये चीजें नहीं आएंगी। क्लियर। तो इसे आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्लियर। बोलो भाई। इसी के साथ आपका जो प्रॉपर नाउन है यहां पर फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनिश। हाँ, इसमें और चीजें थोड़ी अगर देखना चाहो तो और देख सकते हो। कैसे? अगर हम बात करें, मैंने बोला 50 स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर लिख दिया 50 स्टूडेंट्स। अब आपसे हमने ये पूछा, ये आया हुआ है, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 50 स्टूडेंट से। अब यहां पर बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि ये किस टाइप का नाउन है। कि अगर, अब यहां पर देखो, अब वो आप सेंटेंस में पता लगेगा कि ये है क्या। अगर ये एक बुक का नाम है, अगर ये एक बुक का नाम है, ये अगर आपका एक बुक का नाम है तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्योंकि हमें पता है प्रॉपर किसी को हम नाम लेके बुलाते हैं तो उसमें क्या आता है? प्रॉपर नाउन। क्लियर। अच्छा, अगर हम यहां पर मैंने बोला, ठीक है, देखो यहां पर बुक, मतलब अगर ये 50 स्टूडेंट्स जो है, 50 स्टूडेंट्स अगर ये बुक का नाम है तो आप क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। यही पूछा गया था आपका और बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो गया था काफी। प्रॉपर नाउन किस टाइप से हुआ प्रॉपर नाउन, समझे? ये आपका एक बुक का नाम, अगर सेंटेंस में पता लगेगा कि ये बुक का नाम है या नहीं है। क्लियर। बोलो।
इसी के साथ हमारा जो प्रॉपर नाउन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट आपका ये है, इसे याद रखना है, इसे, और ये नेम वाला जो इज आर वाला। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा होने वाला है क्या, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की बात करें, ये आ गया हमारा कॉमन नाउन। अब कल मैं आपको कॉमन नाउन समझा भी चुका था, आज लिख भी लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, एक जाति को दिखाए, एक जाति को दिखाए, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय एक पूरी जाति को दिखा रहा है कि नहीं, क्लियर। गर्ल, वुमेन, क्लियर। तो ऐसे जो सभी वर्ड हैं कैसे आ जाएंगे, कॉमन नाउन में। मैंने बोला सिटी, स्टेट, कंट्री, विलेज, टाउन, ठीक है, कुछ भी, तो ये सभी आपके किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी किसको दिखा रहे हैं, एक कैटेगरी को दिखा रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा सोनीपत, फिर लिख दिया मैंने पानीपत, कानपुर, क्लियर। सोनीपत, पानीपत, कानपुर, करनाल, क्लियर। गुरुग्राम, ये मैंने कुछ लिख दिए वर्ड। अगर हम इन वर्ड की बात करना चाहें, अगर हम इनकी बात करना चाहें, तो ये सभी के सभी क्या हैं। अगर हम सोनीपत की बात करना चाहें, ये इसकी ओनली इसकी, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर हम इसकी बात करना चाहें, पानीपत प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम लेके बुलाया गया उसे, ठीक है। कानपुर एक नाम लेके बुलाया गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। करनाल प्रॉपर नाउन हो गया, और आपका गुरुग्राम भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम पूरे बॉक्स की बात करें, तो ये सभी क्या है, सिटी है, सिटी है ना। और सिटी है, ये पूरे कैस को दिखा रही है, एक जाति को दिखा रही है। तो सिटी जो वर्ड है आपका, ये कैसा है, ये सिटी वर्ड कॉमन नाउन है, ना कि ये क्या कॉमन नाउन है, सिटी, ठीक है। जैसे विलेज आ जाएगा, टाउन, क्लियर, विलेज, टाउन, कंट्री आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट, और भी कई सारे हैं। तो ये जो वर्ड है ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। अच्छा, जैसे और भी हैं कई सारे, बॉय मैंने बोल दिया, बॉय, गर्ल, वुमेन, कई सारे, ठीक है। तो ये सभी ये वाले जो वर्ड हैं ये कॉमन नाउन है, ना कि ये। इस पूरे बॉक्स की बात करें तो ये पूरा सिटी है, ये सभी वर्ड सिटी है, ना कि अगर इनकी प्रॉपर बात करें तो ये आपका नाम लेके बोला गया, तो ये आपके क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए ये, ठीक है। हालांकि कॉमन नाउन छोटा था, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कुछ, मैंने यहां पर लिखा प्लेयर, रोहित, यहां पे मैंने लिखा भोपाल, यहां पे मैंने लिख दिया आगरा, क्लियर। यहां पे मैंने लिख दिया लावा, क्लियर। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा बुक, पेन, मार्कर, फैन, क्लियर। उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया कार,
और ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं। अब इनको हमें देखना है कि कौन सा आपका कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। देखते हैं पहचान कर। अगर हम बात करें प्लेयर की, प्लेयर तो किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, प्लेयर बता रहा है, एक जाति को दिखा रहा है। तो प्लेयर तो आपका कैसा हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन अगर रोहित की बात करें, रोहित एक नाम है, तो रोहित क्या है यहां पर आपका प्रॉपर नाउन। भोपाल, भोपाल, भोपाल क्या है, एक सिटी है आपकी। अगर ये आपकी एक सिटी है और इसका नाम ले रहा है वो भोपाल, तो यहां पर क्या बोलेंगे ऐसे, प्रॉपर नाउन। आगरा, आगरा भी आपके एक सिटी है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। लावा, आपने देखा होगा, अभी तो इतना नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन हालांकि अभी जो आपके जो मोबाइल वितरण हुए हैं, मोबाइल बांटे गए हैं, हालांकि ज्यादातर लावा के ही हैं, लेकिन पहले मोबाइल आपका ये लावा बहुत चलता था, कीपैड में आता था, ठीक है, एक मोबाइल फोन कंपनी का नाम है ये लावा, ठीक है। तो अगर लावा की बात करें, ठीक है, तो ये आपका एक नाम है कि नहीं, कंपनी का, कंपनी का नाम है अगर ये, तो ये आपका कैसे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बुक, कौन सी बुक, कोई पता नहीं है, मैथ की बुक, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, तो अब जब इसका कोई प्रॉपर बता नहीं रहा तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। पेन, पेन भी आपके कई टाइप के हैं, सेलो पेन आता है, ठीक है, इलक्स वगैरह पेन आते हैं, अलग अलग आते हैं, जब कोई नाम नहीं ले रहा है तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया ये। मार्कर, मार्कर भी आपकी कई वैरायटी आती है, ठीक है, तो ये भी आपका एक जाति को दिखा रहा है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन नाउन। फैन, फैन भी आपके वंसल, ऊषा, कई कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई नाम तो लिया नहीं गया है, जब नाम नहीं लिया गया तो क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। कार, कार आपकी देखो स्विफ्ट वगैरह, सेंट्रो, ठीक है, मर्सिडीज वगैरह, तो ये एक जाति को दिखा रहा है, जब ये जाति को दिखा रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन बोल देंगे, ठीक है। पहचान पाओगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो ये हमारा क्या था, कॉमन नाउन। थर्ड अब हमारा कौन सा आएगा, थर्ड आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड हमारी जो हेडिंग होगी कलेक्टिव नाउन की। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो ये नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब कलेक्शन, मतलब ग्रुप की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, अकेला नहीं होगा ये, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट बोल रहे रुपए इकट्ठे सभी से कलेक्ट कर लो, इकट्ठे कर लो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लोग इकट्ठे हैं, मतलब कई सारे रहे, ग्रुप में रहे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। देखते हैं तो ये कहां से बना है, कलेक्टिव, कलेक्शन से, कलेक्शन, कलेक्शन या ग्रुप, इनको ये दिखाएगा कौन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, कितने पार्ट में, टू पार्ट में। अब वो दो पार्ट कौन से होंगे कलेक्टिव नाउन के, ठीक है, तो एक होगा आपका डेफिनिट कलेक्टिव नाउन, डेफिनिट कलेक्टिव नाउन, और जो आपका सेकंड होगा इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, वन इज डेफिनिट कलेक्टिव नाउन एंड सेकंड इज इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। अब जो आपके डेफिनिट कलेक्टिव नाउन में कौन से वर्ड आएंगे और इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन में
कौन से वर्ड आएंगे। तो कुछ नाम से ही पता लग रहा है, डेफिनेट मतलब फिक्स हो, जो फिक्स उनको किस में रखेंगे, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन में। और जो फिक्स नहीं है उनको किस में रखेंगे, इंडेफिनेट कलेक्टिव नाउन में। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें डजन की, केले वगैरह लेते हैं, दर्जन बोलते हैं जैसे डजन, ठीक है। तो आपको पता है कि डजन में कितने आएंगे, 12। तो 12 वही फिक्स है कि नहीं है। अगर उसमें 11 हो गए तो आप क्या बोलोगे, ये डजन है, नहीं है। देखिए फिक्स एंड डेफिनेट है, तो डजन आपका पेयर, पेयर की बात करें, पेयर भी आपका इसमें आ जाएगा। सेंचुरी 100 वाला इसमें आ जाएंगे। मतलब जो फिक्स हैं आपके, वो आपके डेफिनेट में रखे जाएंगे। अब जैसे बात करें गुच्छे की, चाबी का गुच्छा, उसमें कोई चाबी फिक्स है क्या, अंगूर का गुच्छा, उसमें चाबी फिक्स है क्या। जिनमें फिक्स नहीं है तो वे किस में आ जाएंगे, आपके इंडेफिनेट कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। देखते हैं, अगर हम डेफिनेट कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसमें जो आपका आने वाला है सेंचुरी, सेंचुरी के बाद इसमें आपका आ जाएगा 100। क्लियर भाई, सेंचुरी आपको पता है फिक्स होंगे, 100 आपको 100 आ जाएंगे उसमें। क्लियर। उसके बाद 1000, बिलियन, थाउजेंड, बिलियन, मिलियन। क्लियर। बिलियन, मिलियन, डिकेड, डजन, डिकेड, डजन, स्कोर, पेयर, वीक, स्कोर, पेयर, वीक। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। क्लियर। अब देखते हैं हम इंडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। अगर हम इंडेफिनिट कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा मूव। मूव क्या होती है, आपकी भीड़। भीड़ का कोई काउंट है क्या, कितनी भीड़ है, उसमें आप गिन नहीं सकते, इंडेफिनिट है। क्लियर। उसके बाद टीम, बेंच, अब तुम कहोगे टीम में तो सर हम गिन लेते हैं। टीम में भाई वो टीम, आप बोलोगे टीम है किसकी। अब फुटबॉल की टीम की बात करोगे तो अलग खिलाड़ी होंगे, क्रिकेट में अलग काउंटिंग होगी, ठीक है, कबड्डी में अलग होगी। तो फिक्स है क्या, नहीं है। ठीक है। बेंच। उसके बाद ये बंच कर लो, ज्यूरी, ऑडियंस, ज्यूरी, ऑडियंस, गैंग। गैंग जानते हो, गैंग होता है आपका वही डाकुओं वाली। उसके बाद कमेटी, कमेटी। क्लियर। कमेटी के बाद हेड। ये एयरफोर्स में स्पेलिंग कई बार पूछी गई है आपकी कमेटी की, कई बार। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें बोलेगा सही कौन सी है, या गलत पूछेगा। सही पूछता है ज्यादातर। ठीक है, इसे ध्यान रखना, डबल एम होता है, डबल टी होती है और डबल ई होती है। क्लियर। और भी ऐसे इसमें कई सारे आ जाएंगे वर्ड।
जो आपके इंडेफिनिट कलेक्टिव नाउन में होने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सर सेंचुरी, सेंचुरी आपको पता है कि उसने सेंचुरी मार दी। 100 आपको पता है, 1000 आपको पता है। बिलियन क्या होता है? बिलियन, बिलियन बड़ा होता है या मिलियन बड़ा होता है? क्लियर? देखो मिलियन जो होता है, मिलियन, मिलियन हम बोलते हैं 10 लाख को, और बिलियन बोलते हैं हम 100 करोड़ को। क्लियर? बोलो भाई। तो ये तो हो गया हमारा 10 लाख। मिलियन क्या हो गया? 10 लाख। और बिलियन होता है, ये होता है आपका 100 करोड़। इन्हें ध्यान रखना। डिकेड, बताइए डिकेड ये क्या होता है? तो ये होता है आपका 10 साल का जो ग्रुप होता है। जब हम आपको 1 वर्ष पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे आपको, ठीक है? 10 साल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। डजन आपको पता है, ग्रुप ऑफ 12। स्कोर, स्कोर क्या होता है? स्कोर वो नहीं कि कितना स्कोर हो गया, स्कोर बोलते हैं हम 20 को। आज ये बात नई चीज पता लग गई तुमको। स्कोर जब 20 हो जाते हैं, कलेक्शन ऑफ 20 को हम बोलते हैं स्कोर। ठीक है? पेयर आपको पता है, पेयर 2 वीक 7। क्लियर? तो ये हो गया आपके डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। अब यहां पर एक एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको यहां पर पूछने वाला हूं। क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखें। यहां पर लिखा था, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स लिखा था। स्टूडेंट्स को यह बताना है कि ये नाउन आपका कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ था, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो कुछ बच्चे कॉमन नाउन बता रहे थे और कुछ बच्चे कलेक्टिव नाउन बता रहे थे, लेकिन कोई भी श्योर नहीं था इस क्वेश्चन पर। उसका रीजन किसी को नहीं पता था। सोचो क्या होगा इनमें से। स्टूडेंट्स लिखा है कि कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। चलो इसी पे मैं बात करता हूं, कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। तो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। क्यों नहीं है वो रीजन हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स आपका एक कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। अब तुम कहोगे सर ये तो ग्रुप है और ये कलेक्टिव नाउन क्यों नहीं है फिर? तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर हम यहां पर स्टूडेंट्स में से अगर हम एस को हटा दें, क्या करते हैं? एस को हटा दें, फिर क्या बचेगा? स्टूडेंट। ठीक है, क्या बचेगा? स्टूडेंट। और ध्यान रखना कि कभी भी कलेक्टिव नाउन से एस हटाने पर कभी क्या नहीं रहेगा? सिंगुलर नहीं रहेगा, क्योंकि वो कलेक्टिव है भाई, ग्रुप में आएगा। ग्रुप कलेक्शन, कलेक्टिव कहां से बना है? कलेक्शन से। और अगर मैं से इसमें से एस हटा दिया तो बचेगा क्या? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपका कलेक्टिव नाउन है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन कभी भी एक को नहीं दिखा सकता है। कलेक्टिव नाउन कभी भी एक को इंडिकेट नहीं कर सकता है, इसीलिए यहां पर कलेक्टिव नाउन नहीं है। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो फिर हमारा ये कॉमन नाउन है। क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं है यहां पर इतना? तो ये तो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हमारे कौन से दो बचे हैं? एक बचा आपका मटेरियल नाउन और एक बचा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।